प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा की चर्चा की थी और जिसमें हमने जाना था कि नियतिवाद विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति प्रबल होती है और मानव मात्र उसका दास होता है या निष्क्रिय होता है। जैसी प्रकृति या पर्यावरण चाहेगा वैसे ही मानव को रहना पड़ता है। तो इस विचारधारा की कई विद्वानों ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नियतिवाद एक पक्षीय विचारधारा है जिसमें केवल प्रकृति को ही प्रबल माना गया है। इसमें मानव के कार्यों की अनदेखी की गई है, जबकि हम जानते हैं कि मानव ने अपनी तकनीक व कौशल से प्राकृतिक वातावरण के उपयोग से एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है। तो इस तरह से मानव को हम निष्क्रिय नहीं मान सकते। दूसरा, नियतिवाद यह मानता है कि एक जैसी जलवायु या भौतिक दशाओं में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली भी एक जैसी होती है, लेकिन यह भिन्नता मानव के ज्ञान व तकनीक में भिन्नता के कारण पाई जाती है, ना कि भौतिक वातावरण के कारण। जैसे कि उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में गुज्जर व बकरवाल पर्वतीय ढालों पर रहते हैं और ऋतु प्रवासी होते हैं, जबकि उसी जलवायु में कश्मीरी लोग मैदानी भागों में रहते हैं और कृषि कार्य करते हैं, जबकि दोनों की जलवायु एक जैसी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जैसी जीवन शैली पर पर्यावरण का प्रभाव न होकर मानव के मूल्यों, दृष्टिकोण व कौशल का प्रभाव अधिक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव केवल दास मात्र नहीं है, वह अपने कौशल व तकनीक से रचनात्मक कार्य भी करता है। इसी विचारधारा के विरोध स्वरूप एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम है संभववाद। तो आज हम संभववाद विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संभववाद विचारधारा क्या कहती है और इसके समर्थक कौन कौन हैं। तो संभववाद विचारधारा मानव को सक्रिय कारक मानती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति के द्वारा कुछ संभावनाएं या विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से उपयुक्त संभावनाओं या विकल्पों का मानव चयन कर अपने ज्ञान व कौशल के द्वारा विकास कार्य करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। तो इस विचारधारा में मानव को एक सक्रिय एजेंट माना गया है कि वह एक निष्क्रिय कारक नहीं है। वह अपने बुद्धि बल से कई तरह के रचनात्मक कार्य करता है और पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के ही भूगोलवेत्ता ल्यूसियन फेब्रे ने किया। फेब्रे महोदय ने बताया कि आवश्यकताएं कहीं भी नहीं हैं, अपितु सर्वत्र संभावना ही पाई जाती हैं। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण में अनेक संभावनाएं या विकल्प मौजूद होते हैं और मानव अपनी क्षमता के अनुसार उन विकल्पों का चयन करता है और कई तरह के कार्य करता है। आगे फेब्रे महोदय ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। मानव का भी प्रकृति में वही महत्व है जो अन्य तत्वों का, जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा का होता है। इसी विचारधारा का आगे समर्थन विडाल डी ला ब्लास महोदय ने किया। ब्लास महोदय इस विचारधारा के कट्टर समर्थक माने जाते थे। एक तरह से उन्होंने संभववाद के संप्रदाय का काफ़ी विकास किया। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में उन्होंने इस विचारधारा का पोषण किया।
उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल एक परामर्शदात्री है और मनुष्य प्रकृति के इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। अर्थात वह परामर्श को माने या न माने, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है और उचित विकल्पों का चयन कर वह प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का कार्य करता है। ब्लास महोदय के कार्यों का केंद्र बिंदु मानवीय जीवन शैली था, अर्थात जो विभिन्न भौगोलिक पर्यावरणों में भिन्न भिन्न होती है, तो उन्होंने विभिन्न मानवीय समूहों के बीच जो ये जीवन शैली में अंतर पाया जाता है उसका कारण भौतिक पर्यावरण ना मानकर लोगों में पाए जाने वाले कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोणों में जो अंतर पाया जाता है उसको माना है। अर्थात जीवन शैली में जो भिन्नता है वह संस्कृति, कौशल, तकनीक के कारण पाई जाती है, ना कि प्राकृतिक पर्यावरण के कारण। इस तरह ब्लास महोदय ने मानव के कार्यों को काफ़ी महत्व दिया और कहा कि पेड़ पौधों को अपने मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में विस्तृत करने का जो प्रमुख कार्य किया वो मनुष्य का ही है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कई जो मूल फसलें हैं अपनी जगह से विभिन्न स्थानों पे बोई जा रही हैं, उनकी कृषि की जाती है, तो ये सब मानवीय देन है। इस तरह मनुष्य ने इस प्राकृतिक दृश्य भूमि को अपनी क्षमता के अनुसार काफ़ी परिवर्तित किया है, अपने अनुकूल बनाया है। इसी विचारधारा का आगे समर्थन ब्लास महोदय के शिष्य जीन ब्रुन्स ने भी किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने वातावरण को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। प्राकृतिक वातावरण के द्वारा कुछ सीमाएं जरूर तय की जाती हैं और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, लेकिन उन सीमाओं के भीतर ही उपलब्ध विकल्पों का चयन कर उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस तरह से जीन ब्रुन्स महोदय ने भी मानव के कार्यों को प्राथमिकता दी है। इसी विचारधारा का समर्थन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने भी किया। उन्होंने मानवीय कार्यों को महत्व दिया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर भी सुविधाजनक और प्रकाशमय नगर की स्थापना कर सकता है। वहाँ शिक्षा, खेलकूद, रंगमंच की व्यवस्था कर सकता है। वहाँ पनामा जैसी नहर बना सकता है। सहारा जैसे मरुस्थलों में भी मनुष्य कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर वहाँ वर्षा की अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित कर सकता है। तो इस तरह संभववाद के जितने भी समर्थक विद्वान रहे हैं उन्होंने मानवीय कार्यों को काफ़ी महत्व दिया और उन्हें मात्र प्रकृति का दास नहीं माना। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी उपलब्ध संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का उपयोग मानव अपने तकनीक, ज्ञान व कौशल के द्वारा अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार करता है। संभववाद के समर्थन में हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं कि आज जो भी विज्ञान ने प्रगति की है, जो भी हमें आज मानव निर्मित भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो सब मानव की देन है। बड़े महानगर हैं, गांव हैं, बस्तियां हैं, रेल लाइन हैं, सड़कें हैं, परिवहन के अनेक साधन हैं, जिसमें वायु परिवहन है, जल परिवहन के आ गए, संचार के साधन आ गए। जो चीज़ें पहले संभव नहीं थी वो आज संभव हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें, आज अगर बैठे बैठे हम विश्व भ्रमण कर लेते हैं मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, बैठे बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह बातें कर लेते हैं जो पहले संभव नहीं था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। गर्म स्थानों में रहने के लिए मानव ने एयर कंडीशनर, कूलर, पंखों का निर्माण किया। ठंडे स्थानों में उन्होंने हीटर वगैरह का निर्माण किया। तो इस तरह से मानव के द्वारा जो काफ़ी बदलाव किया गया है, जो दिखाई भी देता है,
ये सब उसकी क्षमताओं के कारण पाया जाता है। तो इस तरह इस विचारधारा ने निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा का खंडन किया और कहा कि प्रकृति इतनी प्रबल भी नहीं होती कि मानव केवल एक मूक दर्शक की तरह बैठा रहे, बल्कि मानव अपनी क्षमताओं के द्वारा इस प्राकृतिक पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके उपयोग द्वारा काफ़ी बदलाव करने की क्षमता रखता है।